आपके पैरों तले जमीन नहीं है फिर भी आपको यकीन नहीं है, क्यों? आखिरकार गलत तो नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने? मैं बताना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। पहले आपको नमस्कार करती हूँ जी। और आपने कहा कि आज का दिलचस्प है, तो उसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत कुमार की जो लाइनें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो एक्चुअल वो अपने हिसाब से उन्होंने जो कह लिया तो कह दिया, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। हकीकत बात है ये कि जो तमाशबीन नहीं होगा वो इन अंधेरों को दिन तो नहीं कहेगा। जितनी बातें कही गई उसमें आप सोचिए, जिस देश में सिर्फ बतियाने के लिए, आप जानते हैं बतकही जो हमारे यहाँ कही जाती है उत्तर प्रदेश में हमारे आम भाषा में, जिस देश में सिर्फ बात करने के लिए, वो भी परीक्षा पे चर्चा करने के लिए, आप जानते हैं 28 करोड़ रुपए खर्च किए कर दिए जाते हो, उस देश के प्रधानमंत्री जिस सदन में कह रहे हैं कि जो सामने वाला है वो 20 पैर की बात करता है। अरे जो हमने संख्या बताई है कि आप भी जानते हैं कि संख्या उनके द्वारा ही दी गई है। तो जिस देश में विकास को भुला के सिर्फ और सिर्फ लफाजी किस्सा गोई और शायरियों पे सदन में बातें की जाएं और सिर्फ पूरा उद्देश्य ये हो कि कैसे हम पलटवार में विपक्ष को ये दिखा दे कि कुछ इन्हें आता नहीं है। अरे जमीन तो अगर न होती तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होके बोल रहे थे, वो जमीन कहाँ से आई? ये होता है ना कि अपने घर के उन मुखिया और उन पुराने लोगों को हम सीधे कह दें कि आप तो कुछ किया ही नहीं जो तो किया यानी हमने मैं मान लूं सुधा जी, ये 2024 के लिहाज से आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, राइट? जी, मुद्दा हमारा नहीं, मुद्दा जनता का है, क्योंकि जनता के पैसों को जिस तरह से बहाया गया, मन की बात सुनाई गई। और मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सियासत में जो बदलाव हुआ है ना, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि वो भाजपा के भी हैं, तो प्रधानमंत्री तो हमारे सबके हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से जिस तरह से लफाजी की जाती है, मैं उस पर 2 लाइनें और कहना चाहूंगी कि बहुत मशहूर हैं, आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो हसीन